आज भागीरथ जी को मैया बहुत बढ़िया बढ़िया बातें वार्ता बताती है। भागीरथ ने अपने पुरखों को देखा, सारी जब कथा व्यथा जान गए तो भागीरथ तपस्या करे चल दिया। कितने वर्ष तपस्या किया भागीरथ जी ने? 12 वर्ष। 12 वर्षों तक लगातार लक्ष्मी नारायण भगवान की तपस्या करते रहे। अहिया 3 घंटा बैठक पर थे तो 3 सौदाएं पंथी भेदी बदली जाती घोटाला। अब वो आज भागीरथ 12 वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12 वर्ष जब परिपूर्ण हो गए तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बाय गए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनु। हरि विष्णु भगवान आ गए, बोले बेटा क्या चाहते हो? भागीरथ बोले प्रभु चाहत कुछ नहीं है, जो चाहत है सब कुछ मालूम है, आपको मालूम है, ज्ञात है प्रभु। और सारी कुछ कथा व्यथा बताया। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा चलो बच्चा हम तुमको लेके चले। तो भागीरथ को लेकर के आज कहाँ आए भगवान? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जब आए तो ब्रह्मा जी ने गंगा से कहा बेटी गंगा एक काम करो। क्या? ब्रह्मा जी बोल पड़े, बोले गंगा बिटिया मेरी, बोले गंगा बिटिया मेरी, आज्ञा को अंगीकार करो। अंगीकार करो, तुम साथ भगीरथ के जाओ, तुम साथ भगीरथ के जाओ, सब पाप का कल्याण करो। गंगा तुम जाओ और संसार में जाओ धराधाम पर। गंगा ने कहा जाऊंगी तो जरूर, और ये वादा है जो कोई मेरे जल में स्नान करेगा पाप तो धुल गए, लेकिन जो हमरे पाप लगी तो हमारे पाप कैसे जाए भाई? दुष्ट संगति जो करे ताहू को दुख होए। मेरे जल में जो कोई स्नान करेगा पाप तो धुल जाएगा, लेकिन हमारा पाप, हमरे जो पाप लगेगा तो हमारा पाप कैसे जाए? बोलो प्रभु। तो ब्रह्मा नहीं बोल पाए, भगवान विष्णु बोल पड़े, गंगा जानती हो चिंता न करो। क्या? भगवान बोले, विष्णु भगवान बोले तुम्हारा पाप जाएगा जब। कहा कब? कहा जानते हो देवी कि विष्णु ने कहा लोक का मैल छूटेगा तुझे चढ़ाने से। इसीलिए कोई भी शुभ काम धार्मिक काम हो बिना गंगा जल के, हाँ सब बेकार। भगवान कह रहे भागवत में कि जरूर कि विष्णु ने कहा लोक का मैल छूटेगा तुझे चढ़ाने से, छूटेगा तुझे चढ़ाने से, छूटेगा तेरा पाप देवी साधु संतन के नहाने से। जब आज शुभ काम धार्मिक होएगा भोले बाबा के ऊपर चढ़ाई जाओगी, तुम्हारा पाप छूट जाएगा। गंगा सुनकर के जलधारा हुई, रूप हुई, और बड़ी तेज से हरा रानी मेरे भार को जो कोई सहन कर ले ऐसा बलवान तैयार करो।
आगे बढ़ी तो बोले है बाबा की जटावन में शिव जी की फिर आराधना हुई। भोले बाबा ने फिर छोड़ा और जैसे आज आगे बढ़े तो हिमगिरी पर्वत ने रोक लिया, रास्ता बंद। भागीरथ चिल्लाए अब का होए मां। गंगा ने कहा बेटा एक काम करो, ऐरावत के वहां जाओ, इंद्र के वहां जाओ, ऐरावत से कह देना हमें बता दोगे तो आ जाएगा। हर आदमी को विश्वास होता है। यहाँ पर ऐरावत ने गंगा को अपशब्द कहा और विश्वास तोड़ दिया। ऐरावत के पास में जब भागीरथ गए और हाल बताया, और जैसे हाल बताया तो उसके अभिमान आ गया। जैसे कुछ लोग सोचते हैं इनका यूं काम हम नहीं सहायता दूंगा तो इनका काम बनेगा नहीं, है ना? यू गलत है। तुम्हारे पास कोई चीज मांगे आवे कह दो नहीं, साफ इनकार कह दो। और अगर उसको जरूरत है तो नहीं मिली तो चाहे मोल लावे पड़े, कर्ज लावे पड़े, कर्ज निकाल के चाहे जिससे लावे, जब उसको काम करना आप तो दोषी बन गए। वो आज ऐरावत जान रहा है कि हम अगर नहीं कर दूंगा तो गंगा मेरी हो जाएंगी, और अपशब्द का प्रयोग किया। भागीरथ से कहा और कहा कि अगर गंगा को आवश्यकता है तो मेरी वो धर्म पत्नी बन जाए। बेटे को बड़ा खराब लगा, गंगा को बताया। गंगा ने कहा भागीरथ जाओ तुरंत और ऐरावत से कह दो हमको उसकी शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी शर्त है क्या? पानी की थपेड़ा 3 छोड़ी, 3 में यहाँ एक अगर बर्दाश्त कर ले जाए तो हम उनकी धर्म पत्नी बन जाए, भाई वही हमारा वो पति बन जाए। जाओ। और ऐरावत चला, गंगा के आज सामने खड़ा हुआ। जब गंगा के सामने खड़ा हो गया, गंगा बोली चले? ऐरावत बोलो हाँ चलो। अभिमान बस आदमी समझ नहीं पाता है। कहाँ समझ रहा है? वो जान रहा है कि हमरे है, हम जो कुछ हो इधर से हम में है। आवाज उस गंगा उस ऐरावत ने कहा किया खड़ा हुआ, लेकिन वारे भगवान कि लेकिन ये कही थपेड़ा मां उस पापी का मन वो भी गया, उस पापी का मन वो भी गया। दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी जलमा डूब गया। गंगा से आज त्राहिमाम रक्षा करो, त्राहिमाम रक्षा करो माँ। बोलने लगा गंगा बोली एक काम करो। का अब काम वही करो जो तुमको याद किया था, पर्वत तोड़ो। और जैसे पर्वत टूटा गंगा बड़ी वेग के साथ बढ़ी जा रही है गंगा मैया। और जैसे आज बढ़ती बढ़ती गंगा मैया जा रही हैं भैया, गंगा बड़े आराम से जा रही हैं। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया जैसे आगे बढ़ी तो अब पर्वत नदियां भैया, गांव गिराव, संतों के जो भी आश्रम बिचारे बनाए पड़े हैं सब आज जो है बहाते बहाते जा रहे। लेकिन जन्मू बाबा बेचारे आगे खड़े। अब जन्मू बाबा ने सोचा कि जब सबका बहा ले जा रहे हैं तो हमारे गंगा मैया छोड़ दिया। तो गंगा तो जन्मू बाबा ने क्या किया, ये आज जो है जिन बाबा ने गंगा मैया को एक ही अंजलि से गंगा मैया को पी गए। गंगा जमीन पर नामो निशान नहीं रह गया। भागीरथ चिल्लाए बोले माँ माँ, अम्मा हुआ बाहर हो तो माँ बोले मैया तो बैठी हूँ बाबा की प्यार। इस संसार में ऐसे ऐसे महात्मा हो चुके, ऐसे ऐसे संत हो चुके। आप गौर करो, संत कोई खेल नहीं है। ऐसे ऐसे महात्मा हो चुके कि बताओ गंगा मैया को तक्का पेट में रख ले गए। और जब पेट में रख लिया तो चिल्लाए बोले प्रभु
आज कहाँ है माँ गंगा? तो विष्णु भगवान आए गए। विष्णु भगवान ने जन्नू बाबा को समझाया, देखो बड़ी मेहनत लगन से बिचारो भागीरथ लाए हैं, इनको गंगा को निकालो। जन्नू बाबा ने कहा हम कैसे निकाले भाई, अगर मुंह से निकाल रहा हूं तो गंगा मैया जूठी हो जाएंगी, चढ़ाने योग्य नहीं होंगी, तो क्या किया जाए? तो क्या करते हैं भगवान कि जन्नू की जांग से गंगा ने मंथन किया। भगवान ने क्या किया? जन्नू की जांग से गंगा ने फिर सागर तक संचार किया। उस राजवंश के साथ उस राजवंश के साथ हम सब का कल्याण हुआ। बोलो गंगा मैया की। जन्नू की आज जो है वहां से गंगा मैया बढ़ी और बड़ी तेज गंगा फिर हरा हरा नहीं। भागीरथ बोले मैया धीरे धीरे चलो, ज्यादा गरजो ना, क्योंकि भारतवर्ष के महात्मा बड़े खतरनाक हैं। एक चाहे बाबा एक चाहे महात्मा, इतना क्या है कि जन्नू बाबा बताओ प्याट ढल ले और इनते तगड़े तगड़े बाबा विचित्र परे। हाँ तो गंगा मैया बाहर जा रहे हैं और बहाद जब हरि जो है सप्त ऋषियों का आश्रम साथ मिले तो गंगा बड़ी तेज फिर हर हरानी, क्योंकि सात आश्रम है ना ऋषियों के। कैसे निकले? भागीरथ बोले माँ चुप्पे चाप चली चलो, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं। इसीलिए आज जो है हरिद्वार में सब सरोवर कहे गए हैं और गंगा मैया बहते बहते गंगा सागर तक पहुंच गई। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा 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 लहर धीरे धीरे। शिव की जटाओं में विराजी है माता, शिव की जटाओं में विराजी है माता, शिव की जटाओं में विराजी है माता। गौमुख से आई, गौमुख से आई, निकल धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी विराजी है माता,
हरिद्वार में कैसे विराजी है माता, हरिद्वार में कैसी विराजी है माता, हरिद्वार में कैसे विराजी है माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, धीरे धीरे